नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मोदी से बातचीत। अहम तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद अमेरिका ने टैरिफ को घटाकर 18% करने का किया ऐलान। कांग्रेस का मोदी पर हमला। अमेरिका के साथ मुआहदे को ट्रंप नरभरता करार दिया। कहा, कब तक ख्वार होते रहेंगे हम। मोदी की साख बहुत जल्द खाक में होगी, राहुल गांधी का रिमार्क। अमेरिका के साथ डील और दीगर मामलात पर जबरदस्त हंगामे के बाद महज 8 मिनट में लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप और मेटा की सख्त सरजनिश। प्राइवेसी पॉलिसी को गुमराहकुन करार दिया। ऐसा झूठा इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी की कड़ी तनकीद। नई सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर महसूलात को 25% से कम करके 18% कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से फ़ोन पर बात करने के फ़ौरन बाद इसका ऐलान किया। अमेरिकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती माहदे पर एग्रीमेंट का ऐलान। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तारीफ़ करते हुए कहा कि हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान अब अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, आज सुबह हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोदी से बात करना एज़ाज़ की बात थी। वो मेरे करीबी दोस्तों में से एक हैं और अपने मुल्क के ताकतवर और काबिल एहतराम रहनुमा हैं। हमने तिजारत और रूस यूक्रेन जंग को ख़त्म करने के कई मामलों पर बातचीत की। हिंदुस्तान ने रूस से तेल की ख़रीदारी रोकने और अमरीकी और वेनेजुएला से तेल खरीदने पर रजामंदी ज़ाहिर की। इससे यूक्रेन में जारी जंग को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद आज पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के मुआहदे पर तशवीश जाहिर की है और कहा कि मोदी ने मुल्क और कौम की साख खाक में मिला दी। उन्होंने दावा किया कि मोदी ने हज़ारों करोड़ रुपए सर्फ करके अपनी जो साख बनाई है वो भी जल्द ही खाक में मिल जाएगी। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है,
देश को बेचा है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अब हिंदुस्तान को अपने हम कौमी फैसलों की इत्तला खुद अपनी हुकूमत के बजाय अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप या उनके मुकर्रर करदा अहदेदारों के जरिए मिलती है। जयराम रमेश ने इस सूरत को ट्रंप निर्भरता करार देते हुए कहा कि ये ट्रंप पर इन्हिसार की अलामत है। राम रमेश ने दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ट्रंप के दरमियान होने वाली बातचीत की तफसीलात सबसे पहले हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान में अमरीकी सफ़ीर सर्जियो गोर्की की तरफ से सामने आई। उनके मुताबिक अब ये मामूल बनता जा रहा है कि हुकूमत के फ़ैसलों की खबर हिंदुस्तान को ट्रंप या उनके नुमाइंदे से मिलती है। दीगर कांग्रेसी कायदीन ने भी इस डील पर संगीन सवालात उठाए हैं। Social media post which President Trump has put out, it has very portentous implications for India's national security. In my recently released book, A World Adrift, I had very categorically said that India should not have changed its energy profile in the March of 2022. That is, start buying discounted Russian oil. The government's defense at that point in time was that if we are getting cheaper oil from any source, we will go ahead and buy it because it augments our energy security. Now President Trump is saying that India has agreed to buy no oil from Russia. Instead, we will buy oil from Venezuela. In addition to that, while Indian imports will be taxed at 18%, American exports to India will have 0% tariff. Then you have a social media post by the US Secretary of Agriculture which claims that India has given unprecedented access to its agricultural markets, to its markets for the export of agricultural produce and goods from the United States of America. In addition to that, there is a commitment, ostensible commitment by India to buy $500 billion worth of energy, agricultural products and other goods from the United States of America. So all in all, if you have the president of another country announcing the contours of what is purportedly a bilateral trade deal, then it transgresses, impinges upon and seriously undermines your strategic autonomy. But ultimately, we will have to see what the fine print of the trade deal is. But going by what President Trump is saying and the manner in which a unilateral announcement was made about a purported Indo-US trade deal, it has serious implications for India's strategic autonomy. You see, India, going all the way back to even before independence, when we hosted the Asian Relations Conference, has always prided itself of maintaining its strategic autonomy. Even when the world was divided into two power blocks, India was the country which pioneered non-alignment and trod at time a very lonely path, but stuck to its convictions. Here you are seeing something unprecedented in the conduct of Indian foreign policy which is taking place. Looks like it, if the President of America can decide whom India will trade with, it looks like that we don't seem to be having an independent grip of international affairs. I mean, America is deciding that India will stop buying oil from Russia. We just had the Russian president over for a state dinner only a month ago, and then when India has had historical ties with Iran, and now he's saying we'll have to buy oil from Venezuela, and he's also setting an amount of money in which India will buy from the United States. I mean, this is unprecedented. So, we are a sovereign country, and we should decide what's best for our interests. Again, I'm reiterating, we need America, America needs us, but it must be a relationship based on mutual trust and respect. उधर लोकसभा में भी अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के मायदे पर हंगामा होता रहा। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने अमेरिका के साथ इस डील की तफसीलात तलब की और इस बात पर हैरत जाहिर की कि इस डील के हवाले से अमेरिका के सफ़ीर इत्तला दे रहे हैं। हुकूमत ने अमेरिका के साथ तिजारती मायदे के मामले पर पार्लियामेंट में अपोजिशन के रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही पार्लियामेंट में एक बयान दिया जाएगा
और मुतल्लिका वजीर भी माहिदे के बारे में ऐवान को आगाह करेंगे। राज्यसभा में आज मंगल के रोज़ अपोजिशन अरकान ने सख्त एतराज़ किया कि पार्लियामेंट को इस माहिदे की जानकारी नहीं दी गई, जबकि अमेरिका की जानिब से सोशल मीडिया पर इस माहिदे का जिक्र किया गया। अपोजिशन ने हुकूमत से फौरी बयान देने का मुतालबा किया और इस मसले पर ऐवान में शोर शराबे किया। ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा ने अपोजिशन के रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि हुकूमत जल्दी पार्लियामेंट को इस माहिदे के बारे में मालूमात फराहम करेगी। इन्होंने कहा कि मुतल्लिका वजीर भी इस पर बयान देंगे। सर, कल देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने टैरिफ्स के बारे में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में एक सच्चे दोस्त के बारे में भी चर्चा की है उस ट्वीट में। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुक्रिया अदा किया नहीं, दिस इज नॉट गुड। उन्होंने विस्तृत रूप से धन्यवाद देते हुए ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है उस ट्वीट में। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द सरकार सो मोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन ये जो तरीका है, दिस मेथोडोलॉजी, ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। इट इज एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर when the government is ready to answer each and every question and when the government is ready to give us details. No. You should understand. You want the government to respond, but the government is responding. You are shouting. It is your frustration which is speaking. We are ready, and whatever President Trump has tweeted yesterday night, late night, it is amply clear that what you were saying, that has been proved wrong, absolutely wrong. That has to be understood. मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी ने SIR मामले पर इलेक्शन कमीशन को हदफ तनकीद बनाया। इन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं देखा जो इस कदर मगरूर और झूठा हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने यह तल्ख रद्दमल जाहिर किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के इशारे पर बंगाल में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने काला कपड़ा पहनकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज भी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल यानी 2 फरवरी को एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने वाज़ेह किया कि किसी भी फ़र्द या बरादरी को अपने निजी इहाते में मजहबी इज्तिमात मुनक़िद करने के लिए रियासती हुकूमत या इंतज़ामिया से पेशगी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि यह हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 25 के तहत ज़मानत दिए गए बुनियादी हुकूक़ का हिस्सा है, जिसे आम हालात में महदूद नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए कहा कि हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने और इसकी तबलीग करने की आज़ादी है। जब कोई मजहबी सरगर्मी मुकम्मल तौर पर निजी मिल्कियत में और पुरअमन तरीके से की जाती है तो क़ानून के दायरे कार में इजाज़त पर मजबूर करना मुनासिब नहीं है। ऐसे मामलात में इंतज़ामी मुदाखलत आइन की बुनियादी रूह के मुनाफी होगी। महाराष्ट्र के माहौलियाती वज़ीर और भारतीय जनता पार्टी की सीनियर रहनुमा पंकजा मुंडे की हेलीकॉप्टर मंगल के रोज़ तकनीकी खराबी सामने आने के बाद एक मुमकिन बड़ा हादिसा टल गया। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब वो हालिया जिला परिषद इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में छत्रपति संभाजी नगर से लातूर जाने वाली थी। परवाज़ से कबल मामूल की जाँच के दौरान पायलट ने हेलीकॉप्टर में फ़िज़ाई फ़नी खराबी महसूस की, जिसके फ़ौरन बाद परवाज़ मनसूख कर दी गई।
जराये के मुताबिक पंकजा मुंडे को छत्रपति संभाजी नगर से लातूर हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होना था, ताहम उड़ान भरने से पहले ही तकनीकी खराबी का इंकशाफ हो गया। एहतियाती तदबीर के तौर पर पायलट ने हेलीकॉप्टर को फिजा में ले जाने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में वजीर की फ़िज़ाई सफ़र की मनसूबाबंदी फौरी तौर पर तब्दील कर दी गई। हुक्काम का कहना है कि बरवक्त फैसले के सबब किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान से बचाव मुमकिन हो सका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगल के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और इसकी पेरेंट कंपनी मेटा के 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी के मामले पर सख्त रिमार्क्स किए, साथ कड़ी सरजनिश की। अदालत में इस पॉलिसी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत के दौरान मरकज़ की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मौक़ूफ़ इख्तियार किया कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी इस्तेसाली नौइयत की है, क्योंकि इसके तहत न सिर्फ सारिफिन का डेटा शेयर किया जाता है बल्कि इसे तिजारती मकासद के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। उनका कहना था कि इस पॉलिसी में सारिफिन की हकीकी रजामंदी शामिल नहीं और आम आदमी इसकी बारीकियों को समझने से कासिर है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त अल्फाज में कहा कि अगर कोई कंपनी हिंदुस्तान के आइन और यहाँ के क़वानीन की पासदारी नहीं कर सकती तो इसे यहाँ कारोबार करने का हक़ भी हासिल नहीं है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि अदालत किसी भी सूरत शहरियों के लिए प्राइवेसी पर समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को निहायत चालाकी से तैयार किया गया है दस्तावेज़ करार देते हुए कहा कि ये आम सारिफ को गुमराह करती है। उनके मुताबिक एक गरीब बुजुर्ग खातून, सड़क किनारे रेडी लगाने वाली औरत या सिर्फ तमिल बोलने वाली खातून इस पॉलिसी के पेचीदा नुकात कैसे समझ पाएगी, ये एक संजीदा सवाल है। कई रोज़ से गिरावट का सामना कर रहे सोना और चांदी आज एक बार फिर अचानक ऊपर उठे अपनी हालत सुधारते नजर आए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू होने के साथ ही चारशंबे को दोनों कीमती अशिया तूफ़ानी तेज़ी के साथ मंजरेआम पर आई। इस दौरान चांदी जहां एक ही झटके में 21,000 रुपये से ज़्यादा महंगी हो गई, वहीं सोने की कीमत में भी 5,000 से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कॉर्नर। डोनाल्ड ट्रंप की मोदी से बातचीत, अहम तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद अमेरिका ने टैरिफ को घटाकर 18% करने का किया ऐलान। कांग्रेस का मोदी पर हमला, अमेरिका के साथ मुआहदे को ट्रंप निर्भरता करार दिया, कहा कब तक खौर होते रहेंगे हम, मोदी के साथ बहुत जल्द खाक में होगी, राहुल गांधी का रिमार्क। अमेरिका के साथ डील और दीगर मामलात पर जबरदस्त हंगामे के बाद महज 8 मिनट में लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप और मेटा की सख्त सरजनिश, प्राइवेसी पॉलिसी को गुमराहकुन करार दिया। ऐसा झूठा इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा, चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी की कड़ी तनकीद। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।